नो दैट कि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कल आपका बायोलॉजी का एग्जाम है, लेकिन इससे पहले आप सभी जानते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किया। भाई इतने ज़्यादा कितने एक्सपेक्टेड पेपर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आप भी बच्चे अपने माइंड में सोच रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिलहाल अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचें कि बार बार सर प्रोवाइड करेगा। नहीं, देखो मैं इसलिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि यहाँ से कोई कसर ना रहे। कहने का मतलब ये है, देखो जो मैंने पिछला पेपर प्रोवाइड किया था वो 2 दिन पहले किया था, तो मैंने एटलीस्ट आपको 2 डेज दिए थे उसको प्रिपेयर करने के लिए। वो मैं आपको यहीं पर बता दूंगा मैंने आपको क्या क्या दिया था। अब जिससे कुछ नहीं पढ़ा वो ये पढ़ के, जब बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं बोलते हैं सर जो मैं पढ़ूंगा ये मेरे को 60 आ जाएंगे या नहीं। देखो जितना मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप एटलीस्ट इसको पूरा पढ़ते, मैं बोलता हूँ अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है यू कैन इजीली स्कोर 100 आउट ऑफ 100। अब आप सभी जानते हैं सब आपकी एनसीईआरटी से, मेरे जेब से तो नहीं ना मेरे घर से कोई है। यू ऑल्सो नो दैट कि वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी आप पूछते सर ये आएंगे। अरे भाई अगर आप पढ़ोगे तो क्यों नहीं आएंगे, लेकिन मसला यही आपने पढ़ना है। तो उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे सर पास मार्किंग कितने पे है, यानी हमें जोलॉजी अगर बॉटनी में से कोई एक पास करेंगे दोनों पास कंसिडर की जाएंगी या नहीं, तो उस पर भी बात करें। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ आप सभी के लिए, आप सभी जानते हैं यहाँ पे आपके पेपर जो होता है 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। दैट इज वन फॉर बियोलॉजी एंड अनदर जोलॉजी। 35 मार्क्स बोथ कैरी करते हैं, जिसके अंदर आपका टोटल मार्क्स 70 होता है। टाइम आपका 3 आवर्स। पेपर की सेक्शन ये आपको सभी को तो वेल नॉन है। सेक्शन ई की बात करेंगे जिसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव आपके सामने ये रहे, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जो आपके ऑब्जेक्टिव, इतना ज़्यादा टाइम नहीं कि मैं आपके ऑब्जेक्टिव भी यहीं पे कवर कर लूँ, फिर मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दूंगा। सेकंड आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, किसने दिया था, विठाकर ने दिया था, लेविनस ने दिया था, या फिर डार्विन ने या फिर हैकेल ने दिया था। उसके बाद जाइलम में रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड नॉन ऑफ दिस। देखो आपको एडिशनल एमसीक्यू उसमें मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे। आ जाओ, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 स्टूडेंट जिनको मैं एट अ टाइम रिप्लाई दे रहा हूँ, वहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो जो 2 दिन पहले से बच्चे आ रहे हैं वो इजिली प्रिपेयर करें, उनको पता है मैंने 2 दिन पहले प्रोवाइड करके रखा। अगर ये भी बताऊंगा उनको ऑलमोस्ट इसमें से भी 50-70% आता ही होगा, सिर्फ उनको रिवाइज करना है। वही बात है, आप एक दिन पहले आ जाओगे, आप लोग वहीं जाते हो। देखो मैं टारगेट नहीं कर रहा, आप क्यों जाते हो, इट्स योर ऑन चॉइस, आपने कहाँ जाना। मैं नहीं कहता ज़बरदस्ती मेरे पास आ जाए, मैं इसलिए कह रहा हूँ वो आपको कहते हैं आज का गेस्ट पेपर लास्ट एक दिन बचा वो दिन बचा। देखो ऐसा नहीं है, ये बायोलॉजी है तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट हमारे पास विच आर द फॉलोइंग, अच्छा ये वाला हो गया था वो, तो आप सीधे हम यहाँ पे सेक्शन बी पे बात करेंगे जिसके अंदर आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद सेक्शन सी देखो जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है, डिफाइन बाइनोमियल क्लेचर गिवन एग्जांपल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा, एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स। ये पीछे वाले पेपर में भी था, इस वाले पेपर में भी है। व्हाट इज टिश्यू, नेम 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्लांट्स। मैंने पहले कहा कि जो बच्चे पहले से स्टार्टिंग से 5 दिन पहले 6 दिन पहले आए हैं उनको इसलिए ये भी प्रिपेयर होगा, सिर्फ उनको क्या करना है 50% और यहाँ से पढ़ने का, बाकी उनको सब वही आता है। तो आपकी भी यही गलती, आप वहाँ पे आते हैं 10 दिन के बाद, उससे थोड़ा कुछ होगा, फिर आप बोलते हैं सर कैन आई स्कोर 60 मार्क्स। वाई नॉट, यू कैन स्कोर 60 मार्क्स, बट इफ़ यू हैव दैट मच कैपेबिलिटी, उतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है कि आप एक दिन के अंदर एटलीस्ट मेरा एक पीडीएफ 2 पीडीएफ और टेक्सचुअल क्वेश्चन जो मैंने आपको अलग से सजेस्ट किए, अगर आप उनको पढ़ते तो मैं इसलिए श्योरिटी गारंटी देता हूँ हाँ यार आप भी 60 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोशिश करोगे याद नहीं हो रहा, नहीं, आपने पढ़ना है और याद भी होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर वायरोफाइट्स, व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्यों उन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू फंक्शन ऑफ साइलम एंड फोइलम, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं सर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल आपने दिए हैं, तो अगर फिर जब मैं हार्ड वाले क्वेश्चन देता हूँ तो बच्चे उस टाइम कहते हैं सर ये तो बहुत हार्ड है, ऐसा आ ही नहीं सकता। तो आप खुद ही देखिए ना, आप भाई स्टेबल हो ही नहीं पहले, उसके बाद आप वहाँ पे उस तरीके का क्वेश्चन पूछा करो। देखो जो आपके FAQ मीन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके थे मैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट था एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद इट्स फंक्शन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स मेन फंक्शन। देन नेम 2 एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ एंड देयर फंक्शन। नाउ हम यहाँ पे सेक्शन सी की बात करें जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन प्रपोज बाई विद टेकर विद करेक्टरिस्टिक के साथ आपने इसे जो एक्सप्लेन करना है या डिस्क्राइब वटेवर जो भी करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ से डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम्स विद अ नीट लेबल डायग्राम। उसके बाद वो फ्रॉग वाला क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी याद नहीं रहा, मैंने आपको प्रोवाइड करके रखा है व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट नंबर, व्हाट इज मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट्स, एक्सप्लेन मैक्रोन्यूट्रेंट्स, एक्सप्लेन मैक्रोन्यूट्रेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रेंट्स विद एग्जांपल के साथ। उसके बाद डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद द लेबल डायग्राम। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस विद द रोल ऑफ एंजाइम्स। देखो लास्ट में आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूंगा कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होने चाहिए पास होने के लिए। उसके अलावा जो मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड किया, बहुत सारे बच्चे जो नए हैं उनको नहीं पता क्या प्रोवाइड किया, वो मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, आपको बता दूंगा क्या है। और जो एटलीस्ट मेरे पास 3 PDF है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट में आपको सेंड किए हैं वो उनमें से आपको कौन कौन से करने
वो भी आपको यहीं पे बता देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद अ नीट लेबल डायग्राम। आफ्टर दैट एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट विद मैकेनिज्म इन्वॉल्व, यानी आपने मैकेनिज्म भी इसमें डिस्कस करना है। आफ्टर राइट अ डिटेल नोट ऑन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विद फंक्शंस ऑफ द किडनीज। देखो उसके अलावा मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर करूंगा। फॉर दैट यू हैव टू DM मी ऑन व्हाट्सएप 7051093578, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे, जो आपको यहाँ से कुछ बोनस क्वेश्चन यानी जो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। आई नो दैट कि पेपर बिल्कुल एवरेज पेपर मैंने ये वाला रखा है। देखो जो बाकी ये पेपर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड पेपर है, कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये उनसे भी ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो आपको एडिशनल जिनकी बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछे जा सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस मैंने डिस्कस करके रखा है, एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करके रखी। देन फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ड्रा एंड लेबल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ड्रा भी करो लेबल भी करो अच्छे के साथ, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ से आपका रहेगा डिफाइन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इट्स टाइप्स। आपने क्या करना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिफाइन करना है और इसके साथ साथ इसकी टाइप्स भी। देन डिफाइन मिटोसिस एंड मियोसिस, ये डिफाइन भी मैंने कवर करके रखी। देन एक्सप्लेन स्टोमेटल मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। देन एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। आफ्टर दैट डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, आपने स्ट्रक्चर ड्रा करा है नेफ्रॉन का, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो अभी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4 साढ़े 4 कैसा टाइम है, जो ही 6 बजेंगे, मैं 6 बजे आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है अलहदा से भेजूँगा, ताकि आप बच्चे उन्हीं को उसी वक्त पढ़ो और इंशाल्लाह वो आ ही जाएंगे आपके एग्जाम में। तो जो मैंने आपको सजेस्ट किए थे उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कंसिडर करता 1 मार्क्स वाले, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, डिफाइन टैक्सोनॉमी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गिवन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। सिमिलरली आप इन बाकी क्वेश्चन को भी गो थ्रू कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे बात करेंगे 2 मार्क्स वाले, जिसके अंदर डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, उसके बाद एक्सप्लेन सिम्बियोसिस विद एन एग्जांपल, उसके बाद राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स, व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, गिवन एग्जांपल। ऐसे कुछ और क्वेश्चन है, डिफाइन होमोस्टेटिस एंड गिवन एग्जांपल, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, ये क्वेश्चन मिस हो गया। देन डिस्क्राइब फ्लूइड मोसाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आफ्टर डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन विद एग्जांपल। देन व्हाट इज द रोल ऑफ प्लांट हार्मोन्स एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ DNA। उसके बाद व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, इसको भी कर देना, एक्सप्लेन विद डायग्राम। व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। देन डिस्क्राइब द टाइप्स different types of muscles in the human body. After that explain the process of photosynthesis with an equation. Then what are enzymes, write their characteristics, enzymes क्या होते हैं उनके characteristics आपने लिखने। उसके बाद यहाँ से लॉन्ग आंसर की बात करेंगे, जो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं इनमें से आपको आ सकता है। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर zoology में इतने लॉन्ग आता है, बॉटनी में इतना आता है। अरे आई नो दैट कि वहाँ पे इतना आता है, लेकिन अब आपको मत पता कि कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा। तो उसके रिगार्डिंग जब आपको पता नहीं है तो मैं आपको तभी तो 5 से 6 7 8 देता हूँ, भाई इन 7 8 में से कोई ना कोई आ जाएगा। आप फिर बोलते हैं सर आपने इतने प्रोवाइड किए, एक दे दो यार, एक अगर दूंगा क्या एक अगर दूंगा तो इतनी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती कि वही एक आ जाएगा। इसलिए अगर 5 देता हूँ तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ, हाँ यार होप कर सकता हूँ कि 5 में से एक ना एक तो मेरा ही लॉन्ग वहाँ पे आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर एक ही तो एक ही आता है, ऐसा नहीं है ना। अब देखो उनका पेपर बिल्कुल आपके लिए फाइनल होता है, जो मेरा पेपर इसके अंदर आपके पास एक्सेप्शन है, ऑप्शन है, यानी अगर मैं 10 क्वेश्चन सजेस्ट करता हूँ आप 10 में से 5 भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो उनका पेपर है अगर वो आपको 2 क्वेश्चन देते हैं तो आपको 2 ही अटैम्प्ट करने, आप ऐसा नहीं सोचो कि एक करेंगे अटैम्प्ट तो बस चलेगा। हाँ एक आप कर सकते हैं लेकिन आपको मार्क्स भी कटेंगे। देन नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मिटोसिस विद डायग्राम्स। देन राइट ए डिटेल नोट ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एसेंट ऑफ सेप ये देख लेना, मैंने पिछली वीडियो में कवर करके रखा है, एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की थी वहीं पे। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, उसके बाद राइट ए नोट ऑन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद अ लेवल डायग्राम। देन नेक्स्ट एक्सप्लेन द कार्बन साइकिल इन नेचर विद डायग्राम। देन डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल एंड इट्स सिंथेसिस, व्हाट इज ब्लड, एक्सप्लेन इट्स कंपोजिशन, एक्सप्लेन इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शन। देखो बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पे देखो व्हाट्सएप पे आ जाओ, नंबर मैं आपको दे के रखूँगा 7051093578। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ के रखा होगा, जो इस वीडियो पे नहीं होंगे क्योंकि उन बेचारों ने पढ़ के रखा है। तो आप क्या करिए इन क्वेश्चन को रिवाइज करो। लेकिन जो मेरे पुराने स्टूडेंट है जो 4 दिन से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या 2 दिन से भी, आई नो दैट कि उन्होंने कवर किया होगा ऑलमोस्ट। लेकिन बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आज भी मैसेज किया था, अगर आप 6 बजे तक वो कवर कर लेते हैं एटलीस्ट 1 से 2 PDF और कुछ आपने अपना भी प्रिपेयर किया होगा। देखो अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमने कुछ नहीं पढ़ा था। देखो कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ आपने पढ़ के रखा ही होगा। तो अब क्या होता है अगर आपने 50% पढ़ा तो उन्हीं में देखो, अब मैं क्वेश्चन कहाँ से लाता हूँ, आपकी बुक जो है वहीं से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूँ, जेब से नहीं करता ना ही घर से। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये आएंगे या नहीं आएंगे, ये आएंगे, वाई नॉट, ये आएंगे। देखो जो आपने पढ़ के रखा है, मे भी बहुत सारे क्वेश्चन यही होंगे जो आपने पढ़ के रखे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आपको प्रिपेयर करने। अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने सारे पढ़ के रखे, मैं एडिशनली उसे यहाँ पे क्या करूँगा, विद नो ऑप्शन, कोई भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करूँगा। मैं ये क्वेश्चन बताऊँगा हाँ भाई यही क्वेश्चन है, ये आएंगे आपके कल एग्जाम में तो आप उनको कर
लेना। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं सर पास मार्किंग का। देखो पास मार्किंग का मैं आपको बताऊंगा, आपके ज़ूलॉजी और बॉटनी होता है 35 मार्क्स, ठीक है। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। ये वाला मसला तो आपका क्लियर हो गया। बच्चे पूछ रहे सर अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, ज़ूलॉजी को ही पास करूँगा, बॉटनी को रहने। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो पासिंग मार्क्स है वो 33% होना चाहिए, ठीक है। बोथ बॉटनी एंड ज़ूलॉजी में सेपरेटली सिंस दे आर एवेलेटेड एज इंडिविजुअल सेक्शंस। अब देखो दोनों के मिला के आपके 33% मार्क्स मिलने चाहिए, आफ्टर दैट आप पास हो सकते हैं। अगर हम बॉटनी की बात करेंगे वो होती है 35 नंबर की, 35 मार्क्स की, हाँ 35 मार्क्स। उसके अंदर आपको 12 मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए अगर आप पास होना चाहते हैं। दैन ज़ूलॉजी की बात करेंगे उसके अंदर आपको यहाँ पे 12 मार्क्स होने चाहिए, हो गए कितने 24 मार्क्स। जो आपके यहाँ पे 33% बनते तो इट मीन्स दैट आप यहाँ पे पास है। बट ऐसा नहीं कि किसी बच्चे के 20 मार्क्स किस में होंगे, बॉटनी में होंगे, बट उसके 10 ही मार्क्स किस में होंगे, ज़ूलॉजी में होंगे, तो वो ग्रेस मार्क्स से 2 मार्क्स से पास हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको यहाँ पे 6 मार्क्स की कमी होगी तो वो पास नहीं हो सकता। ये चीज़ माइंड में रख लेना। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कुछ और जो टॉपिक्स आपको सजेस्ट करूँगा, आप उसके लिए व्हाट्सएप पे आ जाए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है होप है ये आ जाएगा। उसके अलावा आप ये अल्लाह ताला से मांगे, इंशाल्लाह आप सब पास हो जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो आप क्या करिए, स्ट्रेटजी को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि अगर मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन प्रोवाइड करके रखे हैं बहुत बायोलॉजी एंड बॉटनी एंड ज़ूलॉजी के, लेकिन अब वो नहीं करना। आपने क्या करना है, 12 मार्क्स एक के है, 12 मार्क्स दूसरे के। आप 20 मार्क्स टारगेट रखो, एक का 20 मार्क्स दूसरे का। एटलीस्ट आप यहाँ पे 40 मार्क्स छोड़कर अगर 15-15 भी कर लोगे 30 मार्क्स आपको आ जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, 35 मार्क्स की आपकी बॉटनी, अगर आप बॉटनी का 50 नंबर का पढ़ोगे, भाई बताओ कैसे काम चलेगा। मैं जानता हूँ मैंने आपको सजेस्ट किया, भाई मैं टीचर हूँ, मुझे आपको वैसे ट्रीट करना है, वैसे पढ़ना है, सेंड करना है कि आप यहाँ पे 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपने खुद स्ट्रेटेजी फॉलो करनी, वो आपके पास कौन सी होनी चाहिए कि भाई आपने पास करना है। हाँ, अब जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा ऑब्वियसली बात है वो पास हो जाएगा, प्रिपरेशन अच्छी होगी, अल्टीमेटली आप भी पास हो जाएंगे, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो चाहता है सिर्फ पास होना, तो भाई वो क्या करेंगे, वो मत पढ़ो सिर्फ बायोलॉजी के, वो मत पढ़ो सिर्फ बॉटनी के, वो करो, वो क्या करेगा, वो ज़ूलॉजी के भी पढ़ो एंड बॉटनी के भी पढ़ो। यानी कहने का मतलब है 20 मार्क्स एक पे टारगेट रखो, 20 मार्क्स दूसरे पे रखो, इंशाल्लाह आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके अलावा व्हाट्सएप में टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपकमिंग आपका फिजिक्स का पेपर आएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कल पास करें। तो कुछ कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो मैं एटलीस्ट कुछ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई आपके लिए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।